आइए हम आज दो विचार जो हैं, एक तो सत्य है जो स्वरूप के रूप में हमारे सामने है, मतलब इसका स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, और दूसरा है कोरोना जिसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है। ठीक है ना। अब दोनों का सोर्स, दोनों पे विचार करते हैं, दोनों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इनको जानने के लिए हम जानेंगे परिचय, इसकी उत्पत्ति, इसका अध्यात्म, इसका धर्म, इसका विज्ञान, कर्म, व्यवस्था, परिणाम, भोग का, ये सारे इन्हीं चीज़ों में आएंगे। अब हम जब सत्य और कोरोना को एक को विचार मान लेते हैं और एक को प्रैक्टिकल, मतलब जब ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में है तो इसे प्रैक्टिकल फॉर्म में मान लेते हैं, यानी एक आविष्कार मान लेते हैं। तो अब इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, जब सत्य और कोरोना की, तो जरा इनको जानने की आज कोशिश करते हैं। इस कोशिश क्या, इसमें मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, प्रस्तुत भी कहेंगे। अब देखिए, सत्य को अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो सत्य जो आया है वो एक जो सोर्स है उसका, वो प्रकाश है। ठीक है ना। प्रकाश यानी प्रकाश मीन्स आपके जीवन में शांति ही प्रकाश देती है। जब प्रकाश लाइटेंड कब होता है आदमी, जब ही इज इन अ कंप्लीट स्टेट, यानी वो जीरो स्टेट में, शांति काल में होता है, तभी तो आप प्रकाशवान होंगे। अगर आप प्रकाशवान होंगे, इट मीन्स यू आर कंप्लीटेड, तो आपसे ऊर्जा स्वतः ही निकलनी शुरू हो जाती है। तो इसको अगर हम ये मानते हैं कि प्रकाश काल से आया है और शांति इसकी स्टेट है, यानी ये जीरो स्टेट शांति है, और इसका ज्ञान जो हमें दिया है, अगर इसका जो हमें वर्बली या जिस इस विचार को जो इस प्रकृति में लाया या इस सृष्टि में लाया है, तो गीता से हमें मुख्यतः मिलता है। तो इसको सोर्स अगर हम सत्य माने और दूसरे पे चलते हैं, फिर यहाँ से जो ये आया है युग्म, ये कोरोना एक मॉलिक्यूल फॉर्म में आया। अगर सत्य को हम एलिमेंट मानते हैं, यानी अगर ये तत्व है और तो ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति देखेंगे तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता यार। वी आर इन द ब्लैक स्टेट, यानी अज्ञात है। अज्ञात मीन्स इन्फिनिटी, जिसको असीमित है, जो हमें जानने, अगर ये आदि है, इसको आदि कहेंगे, यानी इसका सोर्स का पता है, इसकी शुरुआत का नहीं पता, तो इसके अंत का भी नहीं पता हमें। तो यहाँ आज जो हम हैं इसी स्टेट में है कि अंत हम ढूंढना चाह रहे हैं, यानी अंत का जब ज्ञान नहीं हो तो हम अंधकार में हैं। और ये स्टेट कहाँ से उपस्थित है, अगर इसका गीता है तो उसकी भ्रम है। भ्रम मतलब आशंका यानी अज्ञात, जब हमें पता नहीं तो हम आशंकित होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये वो सोर्स है। तो इतनी इन चीज़ों को अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, तो अगर भाई ये चीज़ों पे अगर हम इन दोनों पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसको सुनाना चाह रहे हैं, या मतलब किसको, मतलब ये टारगेटेड किसको है। ये जो दो विचार है ये टारगेटेड भी तो होगा। तो टारगेटेड यानी ये सुपात्र और कुपात्र वाली बात आ जाती है। एक बार श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान जो दे रहा हूँ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तू इसका, मतलब तुझे इसका मिसयूज़ करने के लिए या तुझे ये कर्मों को मारने के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि तू इसका सुपात्र हो, पात्र है, तू सुपात्र है। क्योंकि तुझे ज्ञान, तू जिज्ञासु है, तेरे अंदर इसके जानने की इच्छा है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है ना। अगर मैं तत्व का ज्ञान तुझे जिज्ञासु स्वरूप, तेरे जिज्ञासु स्वरूप, जो तेरा विज्ञानी जिज्ञासु स्वरूप है, उसके कारण मैं तुझे दे रहा हूँ। वरना ये जो ज्ञान जो है, ज्ञान अगर किसी कुपात्र को दे दिया जाए तो उसका वो मिसयूज करेगा, उसको लिए तो वो घातक होगा ही होगा। जिसको दिया जाएगा उसके लिए तो घातक होगा, लेकिन पूरे जो आने वाले जो उसको ग्रहण करेगा वो पूरे समाज के लिए ही घातक होगा। तो अतः हम भी अगर ये जो टिपिकल विचार जो हम सुनाने जा रहे हैं, किसके लिए सुनाने जा रहे हैं, मतलब कौन इसका पात्र, तो पात्र और सुपात्र पे हम यहाँ पर विचार करके इस विचार को यही जानना चाह रहे हैं कि इसको वास्तव में जो जिज्ञासु हैं वो सुने। तो जिज्ञासु कौन होगा, जिज्ञासु वो होगा जो सत्य का अर्थ जानना चाहता है। अब किससे सत्यार्थ के, मतलब सत्यार्थ को जानने के बाद उसे क्या अर्जित होगा, किस चीज़ के लिए, ज्ञानार्थ के लिए। उसका ज्ञान, सत्य का अर्थ जानेगा, किसके लिए, अपना ज्ञान का अर्थ बढ़ाने के लिए।
ठीक है ना। अब जब ज्ञान का अर्थ बढ़ाने के लिए आया तो ये विचार है एक, तो विचारार्थ के लिए जब विचार आया तो ज्ञानी बनने की उसकी विचारार्थ कौन करेगा, जिज्ञासु होगा। ज्ञानार्थ से अगर ज्ञानी आता है तो विचारार्थ से जिज्ञासु आएगा, जो ज्ञान का जिज्ञासु हो, जिसके अंदर पिपासा हो। तो ये जब हम आज बताने जा रहे हैं, तो जब हम इतना सब कुछ, मैं अपने विचार प्रकट करना चाह, हो सकता है मैं सही या गलत, यहाँ कोई बात ही नहीं है। ये विचार जो हम बताने जा रहे हैं तो इस उद्देश्य से बताने जा रहे हैं कि जिज्ञासु तक ये बात पहुँचे। और जब हम सत्यार्थ से चरितार्थ की बात करते हैं, मतलब अगर हम सत्यार्थ पता चल गया, सत्यार्थ से जब हम जाएंगे उसको चरितार्थ करने की जाएंगे, यानी उसका स्वरूप जानने की कोशिश करेंगे। भाई जब वो है तो उसका स्वरूप भी होगा। जब स्वरूप की हम बात करते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन, अगर हम इसको इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, इन्फॉर्मेशन, और इसको एक इन्फॉर्मेशनल प्रकार भी तो होगा, उसका टाइप्स भी होगा, एक बार विचार भी होगा, एक टाइप्स भी होगा। तो विचारार्थ को जब चरित्रार्थ करना चाहे तो इसका स्वरूप निकल के आएगा, ठीक है ना, यानी स्वरूपार्थ निकल के आएगा, यानी विज्ञान निकल के आएगा। तो ये विज्ञानी, हम इसको किसको ढूंढ रहे हैं, जिज्ञासु, जो इसको प्रैक्टिलाइज कर सके, ठीक है ना, इस विचार को प्रैक्टिलाइज कर सके, यानी जिज्ञासु विज्ञानी, जो विज्ञानी होगा जिसके अंदर जिज्ञासा होगी जानने की। तो हम उस विज्ञान, उसको ये विचार जो है उसको भी समर्पित करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करें हम, तो परिचय हो गया, इसका उत्पत्ति चाहे इसको समझे चाहे इसको चाहे, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें समझना पड़ेगा। यानी परिचय, उत्पत्ति, अध्यात्म, सूत्र, धर्म, उसका विज्ञान, उसका कर्म, उसकी व्यवस्था, उसका परिणाम, और उसका भोगकाल। भोगकाल इन द सेंस कि लास्ट में जब प्रोडक्ट बन जाता है उसे भोगने की अवस्था को भी हम भोगकाल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हम जानना चाहते हैं कि एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ। इतना तो हम पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत, इतना तो हम जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें तो टाइम लगने वाला है। तो अब एक चीज़ और है सामने कि मैं आपके समक्ष क्यों, इसका भी तो उद्देश्य होगा। तो जो है, अब हम इसके उद्देश्य के, मैं अपने उद्देश्य के बारे में आपसे आपको बताना चाहता हूँ।